हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टैरो। तो आज मैं एक पिका का रीडिंग लेके आई हूँ और टॉपिक ये है कि आपकी शादी कब होगी। तो ये मैं पायल जो है आपके हमेशा की तरह जो है आपके डेट ऑफ बर्थ और मंथ के हिसाब से अरेंज की हूँ। तो जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी से 30 जून तक है वो पायल नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे, और जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है वो पायल नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपके रीडिंग में और जानते हैं कि आपकी शादी कब होगी। हेलो पायल नंबर 1, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी से 30 जून तक है, तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है। तो फर्स्ट, आपकी शादी कब होगी ये जानने के लिए आज का टॉपिक रखा है कि आपकी शादी कब होगी। लेकिन उससे पहले कि आपके पर्सन कौन होंगे, उनकी क्वालिटी, उनकी पर्सनालिटी जो है मैं मेजर अरकाना कार्ड से जानने की कोशिश करूँगी। तो एक कार्ड निकालूंगी, यहाँ हर्मिट है। तो आपके पर्सन जो हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, और कुछ भी और भी मैं मेजर अरकाना कार्ड से मैं एस्ट्रोलॉजी कार्ड से जो है आपके पर्सन कौन होंगे। तो एरीज हो सकते हैं, टॉरस यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं आपके पर्सन, सेजिटेरियस हो सकते हैं, और जो है वीनस है तो कैप्रिकॉन हो सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने बताया कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन आपके पर्सन हो सकते हैं। आपके पर्सन जो हैं थोड़े शाई हो सकते हैं, थोड़े से जो है पैशनेट हो सकते हैं, और इंट्रोवर्ट भी हो सकते हैं और एक्सट्रोवर्ट भी हो सकते हैं, यानी कि दोनों पर्सनालिटी जो है अभी निकल के आई है। तो आपके पर्सन बहुत एनर्जेटिक होंगे, पावरफुल पर्सन हो सकते हैं, अथॉरिटी वाले पोस्ट पे कहीं काम करते होंगे, यानी कि मिलिट्री से रिलेटेड या गवर्नमेंट जॉब्स या फिर किसी अथॉरिटी वाले कंपनी में जो है अथॉरिटी वाले पोस्ट पे होंगे, क्योंकि यहाँ सेजिटेरियस है जो जुपिटर को इंडिकेट करता है, उनकी रिचनेस को इंडिकेट करता है, उनकी स्पिरिचुअलिटी को इंडिकेट करता है। तो बहुत स्पिरिचुअल पर्सन होंगे और मेटेरियलिस्टिक भी होंगे, यानी कि उनका सोल और उनका बॉडी जो है एकदम बैलेंस हो गया। तो आपके पर्सन जो है बहुत बैलेंस पर्सनालिटी वाले होंगे। तो आपकी शादी कब होगी, क्वेश्चन यही था। तो चलिए देखते हैं कि आपकी शादी कब होगी। तो स्पिरिट, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी से 30 जून तक है, उनकी शादी कब होगी। यहाँ हैप्पी फैमिली है और जो है एक्शन है, एंड स्ट्रैटेजिक एंड प्लानिंग भी है। तो आपकी शादी कब होगी, मैं ये 2 और कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं सारे एक्सप्लेनेशन जो है एक साथ कर दूँगी, क्योंकि वीडियो लंबी बन जाती है, इसलिए मैं कोशिश थोड़ी ये करूँगी कि जो है ओ माय गुडनेस, कार्ड्स निकाल लेती हूँ मैं पहले, क्योंकि थोड़े से जो है, या मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो आपकी शादी तब होगी जब जो है आप पूरी तरीके से रेडी होंगे शादी के लिए, यानी कि आप फुल्ली तरीके से जो है आप अपनी शादी को लेके फुल्ली रेडी हैं, यानी आपको उनका ही इंतज़ार है और वो उनको भी आपका इंतज़ार है। तो आपकी शादी फैमिली की मर्ज़ी से होगी, यानी अगर लव मैरिज भी है तो भी जो है फैमिली मान जाएंगे, और फैमिली और आपका लव, ये दोनों, अगर लव मैरिज करना चाहते तो भी आपकी फैमिली मान जाएगी। तो आपका जो कनेक्शन है स्पिरिचुअल है, आपका जो कनेक्शन होगा, यानी कि आपका जो मैरिज लाइफ भी होगा, बहुत हैप्पी मैरिज लाइफ होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है हैप्पी फैमिली है। तो आपकी शादी जब होगी जब आपकी फैमिली जो है आपके ससुराल वालों से, आपके हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ से, यानी कि जो उनकी बहू बनेंगी या फिर जो उनके जमाई बनेंगे, तो उनसे बहुत खुश होंगे। तो उस समय आपकी शादी होगी जब आप फुल्ली तरीके से, आपके फैमिली रेडी हैं आपकी शादी करने को, आप खुद रेडी हैं शादी करने को, आप हैप्पी फैमिली बनाने के लिए पूरी तरीके से जो है एडल्ट है और पूरी तरीके से अपनी फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। आपका एज जो है फुल्ली तरीके से जो है शादी के लिए एबल है। तो आपकी शादी उसी समय होगी जब आप फुल्ली दिल से भी और बॉडी से भी जो है तैयार रहेंगे, क्योंकि यहाँ एक्शन का कार्ड है। तो एक्शन ये भी बताता है कि आप बस एक्शन के लिए तैयार है, यानी कि आपकी शादी का कोई प्रपोज़ल आया नहीं कि आप झट
झटपट शादी जो है कर लोगे। कितने भी चैलेंजेस आ जाए, आप जो हो शादी करने के लिए जो है रेडी है। और जो है यहाँ पे स्ट्रैटेजिक है, तो आप जो शादी करोगे बहुत प्लानिंग और स्ट्रैटेजिक बना के आपकी शादी होगी। ऐसा नहीं कि खाई गड़बड़ी में आपकी शादी हो जाएगी, नहीं। अगर आपको पता है कि आपकी शादी जो है इसी पर्सन से करना है, तो आप 1 साल 6 महीने का टाइम लोगे। कहाँ वेडिंग करना है, कहाँ होटल में रिसेप्शन होगा, कब इंगेजमेंट होगा, कब जो है आप मतलब हल्दी सेरेमनी होगा, मतलब बहुत ट्रेडिशनल और जो बोलते हैं कि हाई फाई जैसे सोसाइटी में प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ जो है इवेंट मैनेजर को बुलाते हैं। इवेंट्स को सेट करने के लिए बहुत सारे रिश्तेदारों को जो है बुलाते हैं, ख़ास तौर से देश विदेश अगर आपके रिलेटिव रहते हैं तो उनको आप अपनी शादी में बुलाएंगे, अपने दोस्तों को शादी में बुलाएंगे। तो बहुत प्लानिंग के साथ, ऐसा नहीं कि घाई गड़बड़ी में आपकी शादी हो गया। आपकी शादी जो है बहुत प्लानिंग और स्ट्रैटेजिक बना के आप जो है यानी कि 6 महीने 1 साल का टाइम ले के जो है आप शादी के लिए पूरी तरीके से तैयारी करेंगे। आप दोनों जो कपल यानी कि जो इस शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं, आप दोनों जो हैं अपनी शादी की तैयारी मिल के करोगे। क्या वेडिंग में पहनना है, यानी कि आपका ड्रेसअप कैसा होगा, आपकी एंगेजमेंट रिंग कैसी होगी, आपके हेयर स्टाइल, आपका फेशियल, आपका बहुत सारी चीज़ें, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनका कैसा मतलब ड्रेसिंग होगा, या फिर उनके कैसे हेयर स्टाइल से लेके एक-एक चीज़ जो है आप बहुत प्लानिंग और स्ट्रैटेजिक बना के जो है आपका इवेंट्स जो है आप ऑर्गेनाइज़ कीजिएगा। अपना मैरिज सेरेमनी जो है आप बहुत जैसे बोलते हैं कि एक वीआईपी लेवल, क्योंकि उसमें जो है बहुत टाइम लेके और एक-एक जो स्टेप है एकदम मेमोरियल यानी कि हिस्टोरिकल मेमोरीज़ जो है आप क्रिएट करना चाहेंगे, स्वीट मेमोरीज़ जो है क्रिएट करना चाहेंगे। आपकी शादी एक यादगार शादी बन के रह जाए आपके लिए भी और आपके फैमिली, आपके रिलेशन यानी कि आपके रिलेटिव के लिए भी और आपके फ्रेंड्स के लिए भी एक यादगार पल के रूप में रहे कि हाँ, उसकी शादी में गए थे, कितना एंजॉय किया, उसकी शादी में गए थे, डांस था, गाना था, बहुत मस्ती किए, बहुत ये किए, उसका वहाँ उनकी शादी में गए थे तो बहुत अच्छे खाने थे, इतनी सारी वैरायटीज़ थी, इतना अच्छा स्पॉट था जहाँ उनकी शादी हुई, जहाँ उनका एंगेजमेंट हुआ। तो बहुत यानी कि क्योंकि यहाँ जुपिटर भी है तो ऑलरेडी वो बहुत रिच होंगे, क्योंकि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है तो वो बहुत वर्कोलिक आपके पर्सन होंगे, बहुत गोल ओरिएंटेड होंगे, बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन होंगे। और आपकी जब शादी होगी तो वो बहुत स्टेबल पर्सन होंगे, यानी कि स्टेबिलिटी जो है ख़ास तौर से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उनके पास होगी। लेकिन आप जो हैं थोड़े से इस कैसे आपकी शादी जो है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े उसको लेके थोड़े से आप फियरफुल भी रहेंगे कि आपकी शादी कहीं मतलब आपको बहुत सारे लॉट ऑफ निगेटिव थिंकिंग भी रहेगी, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, बहुत क्योंकि समय को आप जो हैं रोक नहीं सकते हैं, अपने अनुसार चला नहीं सकते हैं। लेकिन आपकी कोशिश यही रहेगी कि आने वाला जो समय है यानी कि आने वाला जो शादी का आपका प्रोसेस रहेगा वो आपके अनुसार चले, जिसको लेके आप बहुत कॉन्शियस रहेंगे कि आपकी जो शादी यानी कि आपकी जो एंगेजमेंट है इस तरीके से होना चाहिए, आपका जो मेहंदी सेरेमनी है इस तरीके से होना चाहिए। तो बहुत कॉन्शियस होके एक-एक चीज़ को जो है आप सोचेंगे कि आप उसकी मेमोरीज़ तैयार करें। आपके फ़ोटोग्राफ़र्स, बहुत सारे फ़ोटोग्राफ़र्स आप रख सकते हैं या फिर वीडियोज़ क्लिक करने के लिए यानी वीडियोज़ बनाने के लिए। तो अब क्योंकि आपके लिए हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ पे सारी या आपके फ्यूचर स्पाउस जो भी, क्योंकि यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आई है, तो बहुत मटेरियलिस्टिक है। शो करना जो है उन्हें इस लाइफ में शो करना यानी दिखाना, लोगों के साथ रहना और ख़ास तौर से फ्रेंडली रहना, सोशलाइज रहना उन्हें बहुत पसंद होगा। यानी कि लोगों के सामने उनका स्टेटस होगा, लोगों के सामने उनका वो वीआईपी लिस्ट में आते होंगे, लोगों के सामने उनका खुद का बहुत बड़ा जो है
एक इमेज होगा जिसको वो शो नहीं करेंगे तो फिर जो है उन्हें अच्छा फ़ील नहीं होगा। इसके लिए वो है बहुत कॉन्शियस होंगे, अपनी हर एक मेमोरीज़ को वो क्रिएट करना चाहेंगे। और आपके साथ भी जो है आपकी शादी अगर लव मैरिज भी है या फिर अरेंज मैरिज भी है, आप दोनों यही चाहेंगे आपकी शादी हिस्टोरिकल मेमोरीज़ जो है क्रिएट करे, आप दोनों के लिए एक यादगार पल के रूप में बन जाए। इसे भी देख लेते हैं कि आपकी शादी कब होगी और कैसी होगी, किनसे होगी। तो यहाँ जमुना लिब्रा एक्वेरियस है। 3 मंथ में आपकी शादी हो जाएगी, यानी जनवरी, फेब एंड जुलाई, जून में आपकी शादी हो सकती है। या फिर 1 मंथ में भी किसी किसी के लिए है कि 1 मंथ में आपकी शादी हो जाए। तो जनवरी, जून, जुलाई, फरवरी जो है आपकी शादी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और अंडर 1 मंथ में भी आपकी शादी हो सकती है। यहाँ कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आई है। एंड 9 नंबर यानी सितंबर में भी जो है आपकी शादी या फिर आपका डेट फिक्स हो सकता है। जमुनाएं है तो आप दोनों का जो रिश्ता है बहुत बैलेंस रिश्ता रहेगा। आपके पर्सन बहुत हार्ड वर्किंग है, आपको हर चीज़ वो प्रोवाइड करेंगे। आपका जो लाइफ है मैरिज लाइफ बहुत जो है लग्जरियस और हैप्पीनेस फुल जो है आपका मैरिज लाइफ रहेगा। तो ओवरऑल जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन क्या करते हैं, उनका फिज़िकल अपीयरेंस सब कुछ जो है जानने की कोशिश जो है मैं ओवरऑल जो है आपके इनिशियल नेम के इनिशियल से जान लेते हैं। उनका बॉडी फीचर कैसा होगा, उनका फिज़िकल अपीयरेंस कैसा होगा, उससे भी मैं और जो है कुछ चार्म रीडिंग भी कर लेती हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे मैं पहले चार्म रीडिंग कर लेती हूँ। यहाँ पे हार्ट है और डबल हार्ट है, यानी कि आप दोनों जो हैं एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और आपके दिल की चाबी जो है, ये देखिए आपके दिल की चाबी जो है एक दूसरे के लिए, ये देखिए चाबी, ये जो लॉक है, यानी आप दोनों जो हैं एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और यहाँ पे लिखा है आई लव यू। आई होप आपको दिख रहा होगा आई लव यू। तो ये जो है आप क्रिएट करेंगे अपने फ्यूचर स्पाउस जो होंगे, आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। लेकिन आप दोनों का मिलना तय है, आप दोनों का मैरिज होना तय है। क्योंकि आपके जो पर्सन है बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, आपके काउंटर पार्ट हो सकते हैं। उनकी दिल की चाबी जो है आपके ही हाथ में होगी और किसी हाथ आपके ही दिल के पास होगी उनके लॉक की चाबी। यहाँ पे ट्री है जो आपके अबेंडेंस को बताता है, यानी कि आपका मैरिज लाइफ अबेंडेंस होगा, ये पर्सन आपके लिए अबेंडेंट होगा। और ये देखिए ये भी की है, तो उनकी दिल की जो चाबी है ये देखिए ये आपके ही हाथ में है, या आपके दिल की चाबी उनके दिल के पास होगी, या उनके हाथ में होगी, या उनके दिल में होगी। ये जो है हो सकता है कि आपको हनीमून पे वो एफएन टावर जो है दिखाने के लिए ले जाए, यानी कि आपको जो है ये स्टैचू का नाम क्या है मुझे याद नहीं है, तो सॉरी गाइज, मुझे नाम ही नहीं याद नहीं आ रही है क्या है इसका नाम। तो हो सकता है कि आपको अमेरिका में इस स्टैचू के सामने जो है पिक्स, इसी टाइप के पिक्स जो है आप हनीमून के मौके पर जो है अगर अमेरिका जाते हैं तो इस तरीके से जो पिक्स है आप खिंचाए। या फिर ये भी हो सकता है कि क्योंकि ये भी एक एंजल और एक लेजेंड है शायद से, तो हो सकता है कि वहाँ आपसे पिक की जाए। शायद बद्रीनाथ की दुल्हनिया में शायद आया वो जो आलिया, हाँ आलिया और जो है कौन धवन है मुझे याद नहीं आ रही है, आलिया और जो वरुण धवन है, उन्होंने ऐसा उसके सामने जो है पिक्स अपनी शादी के बाद या फिर शादी के पहले निकाला था। तो उनके आपके फ्यूचर स्पाउस के ऐसे ड्रीम होंगे कि आपके साथ जो है वही बद्रीनाथ की दुल्हनिया जैसा वो पिक्स जो है क्रिएट करे। यहाँ पे कैट है तो बहुत आप या आपके पर्सन जो है बहुत साइकिक हो सकते हैं, यानी कि आप दोनों जो हैं इंट्यूटिव हो सकते हैं, एक दूसरे के लिए टेलीपैथी से कनेक्टेड हो सकते हैं। यहाँ ट्री है और वो ये ट्री कल्पतरु
कहते हैं, यानी कि विश फुलफिलमेंट ट्री है ये। तो आपकी हर विश जो है पूरी इस शादी से रिलेटेड होगी, यानी आपकी शादी जैसे पर्सन से चाहते थे उसी पर्सन से होगी और एकदम राइट टाइम पे आपकी शादी होगी। तो आपकी शादी जून में हो सकती है, फरवरी में हो सकती है, जुलाई में हो सकती है, और अप्रैल में भी हो सकती है, और अगस्त या फिर मार्च में भी हो सकती है आपकी शादी। और ज़्यादा है सितंबर और अक्टूबर, अक्टूबर भी सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होके आई है, सितंबर भी आया है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस के जो मतलब ब्राउन मुस्ताच होंगे, यानी कि जो उनकी मूछें हैं ब्राउन हो सकती है, मूछ रखते होंगे, अगर मिलिट्री में होंगे तो मूछें रखते होंगे, स्लिम और फिट होंगे, और अगर फीमेल हैं तो स्लिम और फिट होंगी वो। उनका जो हेयर होगा वो ब्राउनिश होगा, और ज्वेलरी पहनना जो है उन्हें पसंद होगा, अगर फीमेल है तो थिन लिप होगा उनका, मतलब बहुत पतला सा लिप्स होगा उनका, टॉल होंगे आपसे वो। तो फरवरी में है, फरवरी में आपकी शादी हो सकती है। गोल अचीवर आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, कश्मीर में आपको लेके जा सकते हैं आपको, या कश्मीर से वो बिलोंग करते होंगे, या फिर कश्मीर में काम करते होंगे, या फिर हनीमून का जो प्लेस है शिमला, वो आप लोगों का हनीमून प्लेस हो सकता है। आपको शिमला ले जा सकते हैं, आपको मनाली ले जा सकते हैं, तो क्योंकि वो हनीमून स्पॉट है, तो शिमला मनाली, और यहाँ वो साइंटिस्ट हो सकते हैं, बहुत बैलेंस पर्सन होंगे। 29 उनका डेट ऑफ बर्थ या आपका डेट ऑफ बर्थ या मैरिज डेट हो सकता है। वी से उनका नाम स्टार्ट होता होगा, के आर से उनका नाम स्टार्ट होता होगा, या आपका नाम स्टार्ट होता होगा। जॉयफुल इंसान है वो। सेजिटेरियस हो सकते हैं, 2 बार सेजिटेरियस आया है, बहुत स्पिरिचुअल और बहुत लकी पर्सन होंगे, यानी कि लकी चार्म होंगे वो, यानी उन्हें जो लाइफ में जो गोल उन्होंने सेट करते होंगे बहुत इजी वे में उन्हें मिल जाते होंगे, क्योंकि जो लक है उनका हमेशा साथ देता होगा। आपको लेके थोड़े से ऑब्सेसिव हो सकते हैं, मूडी हो सकते हैं, और उनका जो पर्सनालिटी है बहुत लविंग पर्सनालिटी है। डिवाइनली प्रोटेक्टेड आपका कनेक्शन रहेगा, यानी भगवान की कृपा जो है आपके रिश्ते पे रहेगी। 3 उनका डेट ऑफ बर्थ या आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। डिफेंस में हो सकते हैं, वो काम करते होंगे, मुंबई के हो सकते हैं, वो सिंगर हो सकते हैं वो, और वर्गो हो सकते हैं। वर्गो का 2 बार आया है, तो हो सकते हैं कि वो अर्थ साइन वाले, यानी कि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हैं, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो डाउन टू अर्थ रहने वाले पर्सनालिटी है, और बहुत मटेरियलिस्टिक बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, लॉजिकल होते हैं, और जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है उनके पास हमेशा रहती है, यानी कि आपको लग्जरियस लाइफ तो देंगे ही, आपको इमोशनली भी बहुत सेटिस्फाइड करेंगे, फिज़िकली भी बहुत सेटिस्फाइड करने वाले इंसान होंगे। गुड लुकिंग है, करिस्मेटिक होंगे वो, और आपका अरेंज मैरिज है तो अरेंज मैरिज आपका हो सकता है, और क्योंकि यहाँ फैमिली भी है तो फैमिली से जो है आप फैमिली के मर्ज़ी से ही आपकी शादी होगी। 4 है तो 4 उनका डेट ऑफ बर्थ आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। पीसफुल है तो बहुत पेशेंस वाले पीसफुल इंसान होंगे। समर सीजन में आपकी शादी हो सकती है। याद रखिए समर सीजन में प्रैक्टिकल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी निकल के आई है। ए उनके नाम का लेटर फर्स्ट इनिशियल हो सकता है, या आपका फर्स्ट इनिशियल हो सकता है ए। जी उनका फर्स्ट इनिशियल या आपका फर्स्ट इनिशियल या लास्ट इनिशियल हो सकता है। मैच्योर होंगे वो। ट्रैवलिंग करना उन्हें पसंद होगा, आपको पसंद होगा, और यहाँ पे ये अमेरिका का जो स्टैचू है ये भी आया है, तो बहुत आपको लेके जा सकते हैं हनीमून पे। बैंगलोर के हो सकते हैं वो। साइलेंट है तो क्योंकि यहाँ पे वर्गो की एनर्जी है, तो बहुत स्पिरिचुअल इंसान होंगे। थोड़े से साई पर्सन या इंट्रोवर्ट हो सकते हैं। 26 उनका डेट ऑफ बर्थ आपका डेट ऑफ बर्थ, या फिर आपकी मैरिज डेट भी हो सकती है। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में।
हेलो पाल नंबर 2 जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है, तो चलिए देखते हैं कि आपकी शादी कब होगी। उससे पहले कि आपकी शादी किनसे होगी, उनकी क्वालिटी, उनकी पर्सनालिटी को जानने के लिए मैं मेजर अरकाना कार्ड से एक कार्ड निकालूंगी और एस्ट्रोलॉजी कार्ड से उनकी पर्सनालिटी, उनकी क्वालिटी जानने की कोशिश करूंगी और आपको बताने की भी कोशिश करूंगी। तो चलिए स्पिरिट प्लीज़ टेल मी। तो यहाँ पे द स्टार है, तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो एक्वेरियस हो सकते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा हीलिंग पर्सनालिटी है आपको लेकर, यानी आप जब इनसे आप उनकी दुनिया की स्टार हो, मतलब आपको जो स्टार के जैसा देखेंगे, उनकी क्वालिटी, उनकी पर्सनालिटी बहुत हीलिंग पर्सनालिटी है, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड होंगे, आपको लेकर बहुत जो है कॉन्शियस होंगे वो, और उनकी कंपनी में रहना आपको बहुत पसंद होगा। किसी भी पोस्ट उनमें लीडरशिप क्वालिटी होगी और आपको जो है उनका जो कहीं भी वो काम करते होंगे, किसी अथॉरिटी वाले पोस्ट पे काम करते होंगे, कम्युनिकेशन से रिलेटेड उनका वर्क हो सकता है, या फिर सोशल फील्ड से, यानी सोशल मीडिया फील्ड से रिलेटेड उनका वर्क हो सकता है। तो चलिए उनका ज़ोडिएक साइन जो है और क्या हो सकता है, एक्वेरियस है, जमुना लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं, लिब्रा आ गया, एंड लास्ट एक कार्ड और सेजिटेरियस हो गया आ गया। तो यानी कि आपके पर्सन बहुत बैलेंस होंगे, बहुत एनर्जेटिक होंगे, बहुत जो है बैलेंस जो है उनके लाइफ का सबसे मेन पार्ट है। बहुत पीसफुल इंसान है, पेशेंसफुल इंसान है, यानी कि पेशेंस जो है ये बहुत मैच्योर होंगे, बहुत स्पिरिचुअल होंगे ये। इनकी पर्सनालिटी बहुत हीलिंग होगी, यानी कि इनकी कंपनी में रहना लोगों को बहुत पसंद होगा, बहुत गोल ओरिएंटेड होंगे। ऐसा नहीं है कि वे आपके साथ बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, पैशनेट रहेंगे, और जो है जो भी गोल इन्होंने डिसाइड किया है वो अचीव करने वाले इंसान हैं। स्पिरिचुअलिटी है, बहुत स्पिरिचुअल है और बहुत लकी पर्सन है, यानी कि जो भी चीज़ें जो अपनी लाइफ में ये चाहते हैं ईजी वे में जो है अचीव कर लेते हैं अपने लाइफ में, यानी क्योंकि ये बहुत इन्हें गॉड की ब्लेसिंग है, यानी कि ब्लेस पर्सन है। और आपके साथ जो है आप दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा यानी बहुत हीलिंग वाली होगी, और आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, और आपका मैरिज लाइफ जो भी है वो भी जो है आप दोनों का बैलेंस रहने वाला है, और आपको लेकर तो बहुत पैशनेट होंगे, आपकी तरफ फिज़िकली भी बहुत अट्रैक्टेड रहेंगे। तो चलिए आपकी शादी कब होगी ये जानने की कोशिश करते हैं। तो स्पिरिट टेल मी, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है, उनकी शादी कब होगी, उनकी शादी कब होगी। यहाँ एप्रिसिएशन है, हीलर ऑफ द एज है, एंड 1 एंड लास्ट कार्ड है। ओ माय गुडनेस, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आपकी शादी कब होगी, तो आपकी शादी तब होगी जब आप अपने लाइफ में, ख़ास तौर से मटेरियलिस्टिक लाइफ में बहुत गोल ओरिएंटेड होंगे, और बहुत कुछ जो है अपने लाइफ में जो है अचीव किए हुए रहेंगे, जिसको आपको जो है सोसाइटी में बहुत एप्रिसिएशन मिलेगा, यानी कि आपको लोग जो हैं बहुत एप्रिशिएट करेंगे आपकी काम के वजह से। यानी आप जिस भी फील्ड में काम करते हो, या फिर घर में ही आप अगर रहते हो कुछ काम नहीं करे, यानी करियर में फैमिली में, फ्रेंड्स में आपको एप्रिशिएट किया जाएगा। आपको जो आपके बहुत सारे जो है सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, आपको बहुत एडमायर करने वाले पर्सन बहुत हो सकते हैं, यानी आपके पीछे लाइन लगी रहेगी शादी के लिए। तो आप किसको वरमाला पहनाओगे, एक तरह से कह सके कि आपके लिए स्वयंवर हो सकता है। स्वयंवर में जो है गले में माला पहनाया जाता है। तो आपकी शादी तब होगी जब आपको लोग बहुत एप्रिशिएट करेंगे, आप दुनिया की नज़र में जो है एक क्वीन के जैसा हो, और आपका स्वयंवर होगा एक तरह से कहा जाए तो, और आपको गले में माला पहनना, यानी आपको चुनना है। लोग जिस समय वो मोमेंट होगा जिस समय आपकी शादी होगी, यानी आप ही खुद चुनोगे अपने पार्टनर को, उस समय का क्रिएशन है, यानी कि उस समय आपकी शादी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, और हो भी जाए, क्योंकि यहाँ हीलर ऑफ द एज है। हीलर ऑफ द एज यही बताता है आप बहुत हीलिंग रहोगे, यानी बहुत शांत, काम, और सबसे अच्छे मैनिफेस्टर रहोगे। आपके थॉट्स जो है, क्योंकि इतना ज़्यादा एप्रिसिएशन आपको मिलेगा, तो आपके थॉट्स इतने पॉजिटिव होंगे कि आप तो हो एक जादूगर बन जाओगे, एक जादूगर,
यानी कि जो भी सोचोगे वो आपकी लाइफ में आ जाएंगे, जो भी सोचोगे आपकी लाइफ में आ जाएगा। और यहाँ अप्रिशिएशन है, तो आप जो भी सोचोगे वो पॉजिटिव ही सोचोगे, पॉजिटिव थिंग्स ही सोचोगे। तो जो भी पॉजिटिव थिंग्स सोचोगे कि मुझे आज शादी करनी है, तो कल आपकी शादी हो जाएगी क्योंकि आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग है। तो आप जो सोचोगे वो प्रोसेस जो है बहुत जल्दी जो है आपकी मैनिफेस्ट होकर आपकी लाइफ में एंट्री करेगा। यहाँ रेस्ट और रेजोनेट है, तो आपकी शादी उस समय होगी जब आप फुल्ली रूप से तैयार हो और कुछ नहीं, एकदम शांत काम बैठे हो कि ठीक है कर लेंगे शादी, क्या जरूरी ये है, जब होगा तब कर लेंगे। यानी कि आप फुल्ली रूप से तैयार हो। अब आपकी मर्जी है कि आप कब करते हो शादी, तो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, क्योंकि रेस्ट और रेजुवेनेट कार्ड यही इंडिकेट करता है आप फुल्ली रूप से शांत हो, कॉन्शियस हो और जो है बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो गए हो। लोगों में मटेरियलिस्टिक लाइफ में आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया, जिसके वजह से आपको सोसाइटी में अप्रिशिएट किया जाता है आपके काम को लेके, आपके बिहेवियर को लेके, आपकी ब्यूटी और आपके लुक को लेके। आप सोल कॉन्शियस हो सकते हो, बहुत स्पिरिचुअलिटी में भी आपने बहुत जो है झंडे गाड़े होंगे जिसकी वजह से आपसे लोग बहुत अट्रैक्शन भी फील करते हैं। आपके एडमायरर हो, आपके फ्रेंड भी आपको बहुत अप्रिशिएट करते होंगे। तो ये क्योंकि आप बहुत एक लकी चार्म के रूप में जो हो, उस समय आपका जो एज है गोल्डन पीरियड टाइम रहेगा, जिस समय आपकी शादी होगी गोल्डन टाइम रहेगा। तो कुछ और कार्ड से भी देख लेते हैं कि आपकी शादी कब होगी। तो बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। तो आपकी शादी कब होगी, जब बहुत मतलब आपकी लाइफ में खुशियाँ जो है फुल्ली रूप से जो है चारों तरफ बिखरी हुई रहेगी। यानी कि एक होप ऑप्टिमिस्टिक है, हैप्पीनेस है, हीलिंग है, मैरिज है। तो आप जब चाहो उस समय आप शादी कर सकते हो, वो पीरियड रहेगा, क्योंकि आप दिल से बहुत हीलिंग आपकी हुई है। आपको अकेले रहना, आपको कोई फ़र्क नहीं है, बहुत स्पिरिचुअल हो चुके हो, उस टाइम आपकी शादी होगी। आप मतलब उस समय आपका जो है बहुत गोल्डन पीरियड चल रहा होगा। समय जिसको कहते हैं ना कि समय आपके अनुसार चल रहा है, टाइम जो हो जैसे आप चाहते हो वैसे ही काम कर रहा है, उस समय आपकी शादी होगी। यहाँ ट्रुथ है, तो बहुत बैलेंस, यानी कि आप अपने लाइफ में बहुत बैलेंस रहेंगे तब आपकी शादी होगी। यहाँ पे रेस्ट और रिजुवेनेट एंड सॉलिट्यूड भी है। जब आपकी शादी होगी, जब फुल्ली रूप से आप बैलेंस हो, काम हो, कोई टेंशन नहीं है, कोई ये नहीं है, राइट टाइम पे राइट टाइम पे आप जो हो शादी करोगे, जब आपके पास भी खुशियाँ होगी और आप दूसरों को भी खुशी दोगे, उस समय आप पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड रहोगे अपनी शादी के लिए। पूरी तरीके से आपके घर वाले पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड रहेंगे आपकी शादी को लेके, तो उसी समय आपकी शादी होगी। तो चलिए मैं कुछ और जो है कब होगी आपकी शादी, कुछ अपने न्यूमरोलॉजी कार्ड से भी देख लेती हूँ। तो वीनस है और जो है आपकी शादी जो है जून से ओह माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स मैंने निकाल लिए आपके लिए कि मुझे कुछ जो है। तो आपकी लाइफ पाथ नंबर 7 हो सकता है और आपके फ्यूचर स्पाउस का 7 हो सकता है, 6 हो सकता है और जो है वर्गो हो सकते हैं। वर्गो का यहाँ 3 बार कार्ड हुआ है, तो यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके। तो आपको लग्जरियस लाइफ ही है और बहुत अच्छा मैरिज लाइफ जो है, बहुत हैप्पीली मैरिज लाइफ रहेगा, क्योंकि आपके जो पर्सन है यानी फ्यूचर स्पाउस जो है डाउन टू अर्थ है और उन्होंने जो है आपको सब कुछ देंगे जो आप चाहते हैं, जो आपकी नीड्स है और जो आपकी
इच्छाएं हैं वो सबको फुलफ़िल करेंगे। बहुत वर्कोलिक हो सकते हैं, यानी बहुत मेहनत से जो है यहाँ तक उन्होंने अचीव किया है। स्पिरिचुअल तो होंगे ही कि, और एक लकी पर्सन भी है। लाइफ में बैलेंस बनाना भी जानते हैं और पेशेंस बनाना भी जानते हैं, और एनर्जेटिक भी है अपने काम को लेके, अपने गोल को लेके, और आपके लिए भी बहुत पैशनेट है। तो 1 ईयर्स के अंदर जो है आपकी शादी हो सकती है। यानी जनवरी से जून तक का टाइम है आपको, शायद जनवरी से जून तक का टाइम है जिस समय जो है आपकी मैरिज जो है हो सकती है। तो आई होप आपको सारे कार्ड्स जो है दिख रहे होंगे। तो लियो हो सकते हैं, लियो भी डबल हो गया है, तो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। लाइफ पाथ नंबर उनका 4 हो सकता है। आपके पर्सन बहुत जो हैं थोड़े से स्टबन भी हो सकते हैं। उनमें लीडरशिप को, क्योंकि यहाँ एक्वेरियस का कार्ड आया है, तो उनमें लीडरशिप क्वालिटी जो है हो सकती है। लीडरशिप क्वालिटी क्या है, मतलब वो लीडर ही होंगे, किसी अथॉरिटी वाले पोस्ट पे हो सकते हैं। मिलिट्री में होंगे तो वो किसी डिफेंस के एक बड़े अथॉरिटी वाले पोस्ट पे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एयर साइन बहुत ज़्यादा है और फायर साइन बहुत ज़्यादा है, और जो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी हैं। तो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी 3-4 जो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ओवरऑल क्या है आपके, ओवरऑल वो उनके नाम के इनिशियल, उनका वर्क, उनके बिहेवियर से रिलेटेड में कुछ कार्ड्स, और वो उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा इसके भी कुछ कार्ड्स जो है निकाल लेती हूँ। और जो है मैं आपके लिए चार्म रीडिंग भी, कि आपका जो रिश्ता है उनके साथ ओवरऑल कैसा रहने वाला है। तो स्कॉर्पियो हो सकते हैं वो, यानी बहुत थोड़े से पॉजिटिव हो सकते हैं आपको लेके, और इमोशनल और सेंसिटिव भी हो सकते हैं। और यहाँ पे नाइफ है, तो आपका जो रिश्ता है बहुत प्रोटेक्टेड रिश्ता है। यहाँ फेदर है, फेदर विंग्स है, यानी कि आपका रिश्ता जो है एंजेलिक प्रोटेक्शन फुल है। एंजल्स का जो है डिवाइन प्रोटेक्शन आपके रिश्ते पे होगा। ये भी डिवाइन प्रोटेक्शन का ये साइन है, एक तरह से स्टार जो है, स्टार साइन भी इसे कह सकते हो। तो ऑलरेडी क्योंकि ये स्टार साइन इधर आप देखिए इनका और इनके पीछे का जो ये है, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो स्टार जो है आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं एक्वेरियस हो सकते हैं। लीडरशिप क्वालिटी होगी, कम्युनिकेशन स्किल उनका बहुत अच्छा होगा, और जिस भी फील्ड में होंगे वो पब्लिक फिगर हो सकते हैं, यानी पब्लिक में जो है सबसे अच्छे स्पीकर हो सकते हैं। यहाँ पे जो है लकी ट्री आया है, जो लकी ट्री होती है विश फुलफिलमेंट ट्री इन्हें कहते हैं, और जिसे हिंदी में हम कल्पतरू कहते हैं, कल्प ट्री कहते हैं, कल्प ट्री। तो सॉरी, तो आपका जो रिश्ता है एक तरह से कल्प ट्री का मतलब ये होता है कि इच्छाएं पूरी करने वाला, विश फुलफिलमेंट ट्री जिसे कहते हैं। तो आपकी सारी इच्छाएं जो है शादी के बाद सब फुलफिल होगी। आप जैसा मैरिज लाइफ चाहते थे वैसी आपकी मैरिज लाइफ होगी। तो आपके पर्सन कैसे होंगे, ये उनका फिजिकल फीचर, वो बहुत गॉर्जियस होंगे। अगर लड़की हैं तो बहुत दिखने में बहुत पिटी एंड गुड लुक एंड क्विट होंगी, गॉर्जियस उनका। और हैंडसम अगर मेल है तो वो बहुत हैंडसम होंगे। ओह माय गुडनेस, दोनों कार्ड एक साथ आ गए। लॉन्ग स्ट्रेट हेयर हो सकता है, मतलब लॉन्ग हेयर हो सकता है, स्ट्रेट हेयर हो सकता है उनका। शॉर्ट कर्ली ब्लैक हेयर भी हो सकता है, और गुड लुकिंग हो सकते हैं वो, बहुत देखने में बहुत अच्छे लगते होंगे। एडोरेबल हो सकते हैं, चबी चिक्स किसी का हो सकता है। टैटूज जो हैं वो बनाए होंगे अपने बॉडी पे या फिर हैंड्स पे। लॉन्ग कर्ली हेयर भी हो सकते हैं, स्ट्रेट हेयर भी है और
कर्ली हेयर भी है। तो आप को देखिए कि आप जिन्हें चाहते हैं या फिर आपकी लाइफ में आएंगे उनके हेयर कैसे हैं। तो यहाँ नेचुरल ब्यूटी है तो बहुत ग्लोइंग फेस होगा। बियर्ड रखते होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। स्मॉल नोज होगा। ओवर वेट किसी का हो सकता है आपकी, मतलब जिम अगर नहीं जाते हैं, बहुत काम करते हैं तो खाने पर ध्यान नहीं देते होंगे, जो मिला खा लिया, उसके वजह से ओवर वेटिंग भी हो सकता है। लार्ज और स्मोकी आइज़ उनका हो सकता है, यानी कि बहुत सेंसुअल आइज़ उनका हो सकता है। और कलर हेयर हो, यानी कि कलर करना बाल में उन्हें बहुत पसंद होगा। तो वो कर्नाटका के भी हो सकते हैं। वो उनका एज जो है 20 से 30 के बीच में भी हो सकता है, या आपका हो सकता है। जेड से उनका नाम या आपका नाम शुरू होता होगा, या लास्ट उनका नाम होगा। एन हो सकता है उनका फर्स्ट और लास्ट इनिशियल, या आपका फर्स्ट नेम जो है एन से शुरू होता होगा, एन आपके नाम का फर्स्ट और लास्ट इनिशियल होगा। अदर सिटी के होंगे, वो थोड़े से फूडी होंगे, वो बहुत खाते होंगे इसीलिए ओवरवेट हो गया है। 15 उनका डेट ऑफ बर्थ या आपकी मैरिज डेट हो सकती है। केरला के भी हो सकते हैं वो, लियो हो सकते हैं वो। 23 आपका मैरिज डेट हो सकता है। अट्रैक्टिव होंगे वो। 15 डेज़ में भी आप इनसे मिल लें और किसी के लिए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है 15 डेज़ में भी आपकी शादी हो सकती है। कश्मीर में आपको हनीमून मनाने ले जाए, यानी कि शिमला ले जाए, मनाली ले जाए, क्योंकि कश्मीर में वो हनीमून स्पॉट ही है इंडिया के थ्रू। बैंक मैनेजर हो सकते हैं वो। 4 उनका डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ या मैरिज डेट आपका हो सकता है 4। डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो है डिवाइन स्टार आया है, डिवाइन फेदर आया है, जो डिवाइनली प्रोटेक्टेड आपका कनेक्शन हो सकता है। बहुत टॉकेटिव हो सकते हैं वो, और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो सकती है उनकी, बहुत अट्रैक्टिव दिखते होंगे। रिस्पॉन्सिबल होंगे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना बहुत, क्योंकि यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है तो बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऐसे लोग। फैमिली पर्सन है, और रिस्पॉन्सिबल आ ही गया तो फैमिली पर्सन है, फैमिली को फर्स्ट लिस्ट में रखते होंगे। मदरली नेचर, यानी कि अगर फीमेल है तो मदरली नेचर वाली होंगी, अगर मेल है तो फादरली नेचर वाले होंगे। तो एरीज हो सकते हैं वो, यानी कि एम्परर की एनर्जी है तो एरीज हो सकते हैं। गोवा में जॉब करते होंगे, यानी अथॉरिटी वाले पोस्ट पे होंगे, और गोवा या फिर जो एरीज आया है इसीलिए मैं अथॉरिटी वाले पोस्ट पे बोल रही हूँ। 31 आपका मैरिज डेट हो सकता है। 31 यानी आपका 31 को मैरिज डेट हो सकता है। बहुत वेल्दी हो सकते हैं वो, मतलब वेल्थ जो है, क्योंकि यहाँ टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी स्ट्रॉन्ग निकल के आई है, इसीलिए इमोशनल हो सकते हैं वो, और थोड़े से सेल्फिश हो सकते हैं क्योंकि कैप्रिकॉन की भी एनर्जी निकल के आई है। फ़नी हो सकते हैं वो। 30 उनका एज हो सकता है। 3 मंथ में आपकी शादी हो सकती है, 3 मंथ में। यू से उनके या आपके नाम का इनिशियल शुरू होता होगा, और 11 जो है आपका मैरिज डेट हो सकता है। जेलसी है तो थोड़े से कैप्रिकॉन की एनर्जी जो है, यानी कि उनका डार्क साइड है। जेलसी, फियर, सेल्फिश, ये थोड़े से ईगोइस्टिक, क्योंकि यहाँ एरीज भी है, थोड़े से ईगोइस्टिक प्राउडी नेचर वाले होंगे। तो ये आपके रहने से वो संभल जाएंगे। आप उन्हें ये सब जो है उनका डार्क साइड जो है ठीक कर दीजिएगा। तो यहाँ 5 आपका मैरिज डेट हो सकता है। टेक्निकल जॉब में हो सकते हैं वो। आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट वाले होंगे, यानी आपके सोलमेट होंगे वो। 13 आपका मैरिज डेट होगा। 13 डेट। स्वीट स्माइल होगी उनकी, बहुत अच्छी स्माइलिंग, मतलब हमेशा स्माइल करते रहना उन्हें पसंद होगा। गुजरात के भी हो सकते हैं वो। और जी उनका फर्स्ट इनिशियल या आपका फर्स्ट इनिशियल या लास्ट इनिशियल हो सकता है। 2 वीक में भी आपकी शादी हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है। इवेंट मैनेजर होंगे वो, इवेंट ऑर्गेनाइज करते होंगे। फायर साइन वाले, यानी एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। लीडर हो सकते हैं वो, क्योंकि यहाँ पे स्टार की एनर्जी आई है, तो जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। प्रोफेसर हो सकते हैं वो, क्योंकि टॉरस भी आए हैं, जमुना भी आए हैं, और सेजिटेरियस आए हैं, तो प्रोफेसर होना तो जायज़ है। फ्रेंडशिप आप
मतलब आपके फ्रेंड जोन में से भी ये पार्टनर हो सकते हैं। और आपका जो पहला रिश्ते का जो बेस है वो फ्रेंडशिप होगा। जून में भी आपकी शादी हो सकती है इनसे। जून में, याद रखिए, जून में आप दोनों में बहुत करिस्मेटिक अट्रैक्शन होगा एक दूसरे के लिए। आप दोनों जो हैं बहुत पावरफुल अट्रैक्ट रहेंगे। थोड़े से आपके पर्सन बहुत क्योंकि एरीज़ की एनर्जी भी है तो ज़िद्दी हो सकते हैं, स्टबर्न हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए बहुत पैशनेट रहेंगे। तो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।